अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दसरमान और आप देख रहे हैं ए टू जी सोलर। तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी वीएफडी की डाटा शीट को जो है वो कैसे रीड किया जाता है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि हमने वीएफडी के बारे में बताया था कि वीएफडी बेसिकली होती क्या है। तो ये लेसन नंबर 2 है और जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था कि हम वीएफडी के प्रॉपर अब लेसन लेकर चल रहे हैं। तो अगर आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको लाजमी देख लें ताकि आपको ये दूसरी वीडियो की जो है प्रॉपर समझ आ जाए। तो आज हम बात करेंगे जो वीएफडी की जो डाटा शीट होती है, जैसे कि आपसे सामने आपको नजर आ रही है, इसको कैसे रीड किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपको आज की इस वीडियो में जो है वो बताने लगे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको कंप्लीट देखें ताकि इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। जो चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ सकें। आपके सामने जो है एक डाटा शीट जो है वो वीएफडी की रखी है। इसमें सबसे पहले जो आपको इस साइड पे कंपनी का नाम हो सकता है कि ये कंपनी किस कंपनी की जो वीएफडी ये बनाई गई है, वो चाहे जेनटेक की हो, वो चाहे आईएनवीटी की हो, वो चाहे इन्वेंट की हो, चाहे फ्री ड्राइव की हो, चाहे कीवो की हो, इनवरेक्स की हो, मैक्स पावर, टेस्ला, उसके अलावा क्राउन माइक्रो, कोई भी तमाम कंपनियों की वीएफडी जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले कंपनी नेम लिखा हो सकता है, उसके बाद जो है मॉडल नेम हो सकता है। मैं यहाँ पे मुख्तसर अगर बताता जाऊँ तो दो तरह के मॉडल आईएनवीटी देता है, एक जीडी मॉडल होता है और एक जो है वो सीएचएफ मॉडल होता है। तो जीडी में जो है आपको डीसी के जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखे होते हैं कि ये स्पेशल पीवी के लिए आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएचएफ में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका जो मॉडल है जिस पर ये डीसी वोल्टेज नहीं लिखे हुए, जैसा कि मैं आपको ये नेक्स्ट तस्वीर में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको डीसी वोल्ट कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीएफडी आपके सोलर में इस्तेमाल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये वीएफडी भी सोलर में इस्तेमाल होगी, लेकिन ये एक मॉडल नेम है, उसमें उन्होंने डीसी वोल्टेज लिखे हुए और जीडी मॉडल में और सीएचएफ में नहीं लिखे हुए। पावर रेंज की बात करूं तो यहाँ पे जीडी मॉडल में जो है वो पावर रेंज 1 पॉइंट जस्ट लिखा होता है, यानी 7.5 किलोवाट है तो जस्ट 7.5 किलोवाट लिखा होता है। जबकि सीएचएफ का जो मॉडल है उसमें 2 रीडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक 18 किलो, यानी फर्ज के मेरे पास ये 18 से 22 किलोवाट, 18.5 से 22 किलोवाट की वीएफडी है। अगर ये जीडी मॉडल होता तो इस पर जस्ट जो है वो 18.5 किलोवाट लिखा होता, लेकिन ये सीएचएफ मॉडल है तो इसमें 18 से 22 किलोवाट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम 18.5 किलोवाट से 22 किलोवाट तक कोई भी मोटर चला सकते हैं। सवाल यह है कि क्या मेरे पास अगर 7.5 की वीएफडी है तो क्या इस पर मैं 5 हार्स पावर की मोटर चला सकता हूँ? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल, हम 5 हार्स पावर की मोटर भी, उससे कम कैपेसिटी की मोटर भी चला सकते हैं। यानी हम 11 किलोवाट की वीएफडी पर भी 5 की मोटर जो है वो चला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 7.5 की वीएफडी पर हम 12 की या 15 हार्स पावर की मोटर हम नहीं चला सकते। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी इनपुट पावर रेंज की, तो हम इसे एसी सप्लाई भी इन कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको डीसी सप्लाई भी जो है वो इन करके यानी इसको चला सकते हैं। तो एसी सप्लाई में 3 फेज हम इसको 380 वोल्टेज दे सकते हैं और 25 एम्पेयर तक इस पे लोड चला सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है डीसी में हम इसको पीवी के, सोलर के 800 वोल्ट दे सकते हैं डीसी। यहाँ पे मैं आपको एक एहतियात बताता रहा हूँ डाटा शीट में, जो अहम बात है वो ये है कि आप 800 वोल्टेज की रेंज के का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको 800 वोल्ट ही देने हैं। मैं आपको इस सजेस्ट करूंगा कि आपने 700 से मैक्सिमम 750 की वोल्टेज में आपने जो है इसकी वोल्टेज देनी है, क्योंकि अक्सर औकात हम जब सिस्टम लगाते हैं तो उस वक्त सनशाइन इतना नहीं होता या हम 750 या 7.25 या 800 के करीब करीब लगा देते हैं। लेकिन जब सम टाइम अक्सर ऐसा हम देखने को आता है कि बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो उस वक्त मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो आ रहे होते हैं। अगर हम 800 की रेंज शुरू में ही रखेंगे तो उस सूरत में जो है वोल्टेज रेंज ज़्यादा होगी और ये ओवर वोल्टेज का एरर हमें दे देगा। पीवी की जो हम मैक्सिमम अम्पेयर बना सकते हैं वो 30 अम्पेयर तक इसको हम दे सकते हैं। उसके साथ साथ आउटपुट में 3 फेज आउटपुट ये हमें देगा और इसके साथ साथ 18 अम्पेयर का 3 फेज लोड जो है इस पर हम चला सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि हम इस पे इंडक्शन मोटर चला सकते हैं। सीरियल नंबर आपको दे देता है, बारकोड नंबर दे देता है। अक्सर औकात ये स्टिकर होता है और अक्सर औकात ये प्रिंटेड होता है, जो कि ये मिट जाता है। अक्सर मैंने ये देखा है कि ये मिट जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं दूसरी वीएफडी की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 पावर रेंज आती है। इसका मतलब यह है कि मैं 18.5 हार्स पावर से लेके 22 हार्स पावर की रेंज तक मैं मोटर इस पर चला सकता
सकता हूँ। सेम इसमें भी इनपुट रेंज जो है वो 3 फेज़ है, 400 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं, 38 एम्पेयर तक दे सकते हैं जो है इनपुट, और इसके साथ साथ ये हमें आउटपुट जो है वो 37 एम्पेयर दे रहा है। अब ये 37 एम्पेयर हमें आउटपुट दे रहा है, ये 18 एम्पेयर हमें आउटपुट दे रहा है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये कम पावर की है, 7.5 किलोवाट की है, और ये हमारे पास 18 से 22 किलोवाट की है, इसलिए ये 37 एम्पेयर से लेके मैक्सिमम 45 एम्पेयर तक हम इसको आउटपुट लोड जो है वो दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है हमारे पास एक डाटा शीट रीडिंग थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होने वाला? सबसे पहले आपको ये होगा कि मैं जितने हार्स पावर की मेरे पास मोटर है, आप कोशिश करें कि उतने किलोवाट की VFD का आप इंतखाब करें। अगर आपसे कोई भी कह देता है कि ये मेरे पास VFD है तो क्या ये हमारी मोटर चला पाएगी या नहीं चला पाएगी, तो उसमें आप उसकी डाटा शीट रीडिंग को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे तो मैंने जस्ट आपको 2 डाटा शीट दिखाई हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी VFDs वगैरह की डाटा शीट आपको मिल जाएंगी, जिसमें जो है